नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे लीथल जीन के बारे में। और आज का टॉपिक रहेगा लीथल जीन। तो लीथल जीन किन्हें कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो जीन विच कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीन जो ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, लीथल जीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए इसकी परिभाषा के बारे में। जीन द जीन विच कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है जीन, उन्हें हम कहते हैं लीथल जीन। ठीक है, और ये जीन कहाँ होते हैं, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, तभी तो ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो पाएगी। विच कैरी डैम, डैम मतलब इन जीन्स को जो कैरी करता है ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो रही है, इस जीन की वजह से डेथ होती है और वो है इस जीन को कैरी करता है। तो इसमें जो लिथेलिटी जो होती है वो म्यूटेशन के कारण होती है, कोई अलग से स्पेशल जीन नहीं होता है, बल्कि म्यूटेशन हो जाता है जिनके कारण ये लिथल जीन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दी जीन्स आर, दिस जीन आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ, यूजुअली द रिजल्ट ऑफ, द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन इसेंशियल जीन, जो इसेंशियल जीन होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाता है। इसेंशियल जीन, इसेंशियल जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण ये लीथल जीन बन जाते हैं। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी, अब इसकी डिस्कवरी के बारे में लिख लीजिए। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई डिस्कवर्ड बाई एल क्यू नॉट, ल्यूसिन क्यू नॉट इन 1905। कहाँ की थी इन्होंने, कोट कलर इन माइस, रिगार्डिंग कोट कलर इन माइस। ठीक है, किसके रिगार्डिंग करी थी, कोट कलर इन माइस में कोट कलर इन माइस में इसको रिगार्डिंग की थी। ओके, समझ में आया यहाँ तक। कोट कलर इन माइस में इसको डिनोटेड किया गया था एल क्यू नोट के माध्यम से। एल क्यू नोट में सबसे पहले इसको 1905 में कोट कलर इन माइस में इसको रिकॉर्ड किया था, डिस्कवर्ड किया था। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि ये होते कितने टाइप्स के हैं।
तो टाइप्स ऑफ लिथैलिटी, यहाँ क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ लिथल जीन या लिथैलिटी। और याद रखना है ये लिथैलिटी जो होती है वो म्यूटेशन के कारण होती है, यहाँ पे लिखवा दिया, म्यूटेशन के कारण होती है। ठीक है, तो टाइप्स में कितने प्रकार के, पहला तो है डोमिनेंट, फिर रेसेसिव। पहला है डोमिनेंट, डोमिनेंट लीथल जीन। डोमिनेंट लीथल जीन में देखिए, इसमें क्या होता है कि जो एक कॉपी बनती है हेटेरोजाइगस स्टेट में उपस्थित रहती है, केवल एक कॉपी के कारण ही जीन की केवल एक कॉपी बनती है जो डेथ डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो दीज कॉज डेथ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कैपिटल एल स्मॉल एल, ये होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। दैट मीन्स ओनली वन जीन, केवल एक जीन, वन कॉपी लिखिए, वन कॉपी, जीन की वन कॉपी, वन कॉपी प्रेजेंट ऑफ लीथल जीन, प्रेजेंट ऑफ लीथल जीन की केवल एक कॉपी ही सफिशियंट है डेथ के लिए, केवल एक जीन, केवल एक कॉपी। और यहाँ क्या होता है, these genes are usually eliminated from the population। इसको लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया। ये कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, डोमिनेंट लीथर के द्वारा हो रही है, इस कारण क्या चाहिए ये, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल में ऑटोसोम क्रोमोसोम में होती है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। कैसी डिसीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है। दूसरी आती है रेसेसिव जी, दूसरी क्या है, रेसेसिव लीथल जीन। दूसरा है रेसेसिव
लीथल जीन, लीथल जीन, रेसेसिव लीथल जीन। इसमें क्या होता है कि इसमें होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट आती है, तब लिथैलिटी शो होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दीज आर मोस्ट कॉमन वो मोस्ट कॉमन है ये, और ओनली कॉज किस समय ये होती है, जब ओनली कॉज डेथ इन होमोजाइगस होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट। ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट होती है, उस समय ही केवल डेथ कॉज होती है, मतलब स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है, कैरियर्स जो होती हैं, कैरियर्स कैपिटल एल स्मॉल एल कैसे होती हैं, यूजुअली एपियर नॉर्मल्स, एपियर नॉर्मल। कहाँ पे चल जाता है, नॉर्मल, बट कैन पास, ये क्या करती हैं, पास कर देती हैं जीन को अपनी ऑफ स्प्रिंग में। कैन पास द जीन इन टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अपनी ऑफ स्प्रिंग में ये इसको पास कर देती हैं। इनके क्या एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, कोट कलर इन माइस, माइस में कोट कलर, और एल्बिनिज्म इन कॉर्न। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद अब तीसरा आता है टाइप, तीसरा टाइप कौन सा है, तीसरा टाइप है कंडीशनल लीथल जीन, कंडीशनल लीथल जीन। इसमें क्या होता है, देखिए, ये केवल स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही इनकी डेथ होती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ओनली दीज ओनली कॉज डेथ अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। केवल स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन होती हैं, उस समय भी ये ऐसा होता है, सच एज हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर।
ठीक है। हाई टेम्परेचर के समय ऐसी कंडीशन होती है, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, उस समय ऐसा होता है। तो इन्हें हम कह सकते हैं, दैट मीन्स ये जीन कैसे होते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट, सेंसिटिव म्यूटेंट कैसे होते हैं, ये टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट होते हैं। इसके बाद लास्ट और है एक चौथा टाइप्स का, सेमी लीथल जीन, सेमी लीथल जीन। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, सेमी लीथल है, तो इसमें क्या होगा कि ये इंडिविजुअल को किल नहीं करता है, बस 50% जो है उसकी फंक्शनिंग को खत्म कर देता है। मतलब 100% जो फंक्शन है जीन के, उनके 50% फंक्शन रह जाता है केवल। तो दीज डू नॉट किल एवरी इंडिविजुअल्स, एवरी इंडिविजुअल्स को ये, प्रत्येक इंडिविजुअल को ये खत्म नहीं करता है। इंस्टीड बजाय इसके क्या करेगा, दे किल अ सर्टेन परसेंटेज, परसेंटेज जीन्स की कुछ सर्टेन परसेंटेज होती है, उसको किल कर देता है। दे किल अ सर्टेन परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की एक सर्टेन परसेंटेज को खत्म कर देता है। तो लगभग जैसे कि मोर देन मोर देन 50%, बट लेस देन 100%। 100% तो नहीं करेगा, लेकिन 50% तक तो से अधिक परसेंटेज पॉपुलेशन की परसेंटेज को ये किल कर देता है। ठीक है, प्रत्येक इंडिविजुअल को किल नहीं करेगा, एवरी इंडिविजुअल किल नहीं होगा, केवल 100% में से 50% से ज्यादा, 100% से कम पॉपुलेशन को ये किल कर देता है, सबको किल नहीं करता है। जैसे ऊपर लिथेलिटी के कारण लीथल जीन क्या करते हैं, प्रत्येक को जिसमें लीथल जीन होगा उसको, उस पॉपुलेशन को वो किल कर देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चारों टाइप के समझ में आ गए। अब एक एक करके इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल जो है हमारा, एल क्यू नॉट ने जो दिया था येलो माइस पर, उसको देख लेते हैं। कोट कलर इन येलो माइस, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, कोट कलर इन येलो माइस। ठीक है, कोट कलर इन माइस, एल क्यू नॉट 1905, इसमें देखेंगे। तो इन्होंने क्या काम करा, जो बाई जीन है वो येलो कोट के लिए रेस्पॉन्सिबल था, डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट जीन जो है यहाँ पर, जो बाई है, और ये किसके लिए होता है, येलो, क्या काम करता है, ये येलो कोट करता है। ठीक है, बाई जीन, बाई जीन क्या करता है, येलो कोट करता है, ये कैपिटल वाई है। और जो
और ये डोमिनेंट होता है। और रिसेसिव क्या है? रिसेसिव जीन क्या है यहाँ पर? स्मॉल वाई। स्मॉल वाई किसके लिए है? ये एगाउटी। एगाउटी कह सकते हैं या ब्राउन कह सकते हैं इसे, ब्राउन कोट। ठीक है, एगाउटी या ब्राउन कोट के लिए है। और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि जो बाई है, बाई जीन, ये रेसेसिव है लीथल जीन के लिए। इज रिसेसिव फॉर लीथल जीन। लिथैलिटी, लिथैलिटी यहाँ लिख सकते हैं, लिथैलिटी, लिथैलिटी के लिए रेसेसिव है ये, अकेला बाई जीन। ठीक है, अकेला बाई जीन जो होता है ये तो रेसेसिव है। और अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं, डबल वाई आती है, तब ये लिथैलिटी को कॉज करेगा। तो ये सिंगल वाई जो है रेसेसिव है लिथैलिटी के लिए, डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट कब होगा? जब दोनों डबल वाई होगा, कैपिटल। और यदि दो येलो माइस को क्रॉस कराया जाए, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है इसमें? व्हेन टू येलो माइस क्रॉस्ड आर क्रॉस्ड, द एक्सपेक्टेड रेशो क्या होता है? मेंडेलियन रेशो क्या होता है? द एक्सपेक्टेड रेशो, या मेंडेलियन रेशो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पर? मेंडेलियन रेशो। कितना होना चाहिए? 3:1 का अनुपात होना चाहिए। ये डिस्टर्ब जाता है, क्या हो जाता है? डिस्टर्ब जाता है, क्योंकि एक मर जाता है ना इसमें, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। 2.2:1 क्यों हो जाता है? क्योंकि एक इसमें मर जाता है, लिथलिटी के कारण मर जाता है, तो टू और दो और एक का केवल रह जाता है। अब क्रॉस करके देख देख लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है? होमोजाइगस येलो है। क्या है ये? होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है। और इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा, तो तीन टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलेंगे यहाँ पर? यहाँ जो देखने को मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब जो कैपिटल वाई जो है, ये कैसा है? होमोजाइगस है। होमोजाइगस है। और होमोजाइगस येलो जो होता है, ये कैसा होता है? ये डोमिनेंट हो गया, और डोमिनेंट हो गया तो ये क्या करेगा? डाई, मर जाएगा इन द बॉम्ब, बूब में ये मर जाएगा। मतलब एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी इसकी। कैसी हो जाएगी? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक डेथ। इसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है इसकी। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो कैरियर बनेगा, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस येलो है, तो ये कैसा बनेगा? सरवाइव कर जाएगा ये सरवाइव कर जाएगा, और कैरियर होगा ये।
और स्मॉल वाई जो है तीसरा, ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस ब्राउन है, ये एगाउटी है। ब्राउन या एगाउटी जिस नंबर लिखा था। और ये भी सरवाइव कर जाएगा। ये तो सरवाइव कर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है, लिथल जीन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया। तो लिथैलिटी कहाँ पर हमें कॉज हो रही है? केवल होमोजाइगस कंडीशन में लिथैलिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में, क्या देखें? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल क्या चीज होती है? हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए, ये पेयर होता है नॉर्मल का। और सिकल सेल ट्रेट्स, अगर सिकल सेल ट्रेट्स की बात करें तो कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, ये होगा सिकल सेल हैंड। और जिसकी डेथ होती है, जो लीथल होता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन एस, ये होता है, इसकी हो जाती है डेथ। ठीक है, तो होमोजाइगस कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में लिथरेटी शो होती है। लिथेरिटी यहाँ पर शो होती है। यहां तक समझ में आया? और मलेरिया रेजिस्टेंट कौन सा होता है? सिकल सेल है HbA HbS, ये कैसा होता है? मलेरिया रेजिस्टेंट। ये कैसा होगा? मलेरिया रेजिस्टेंट। और यहाँ पर स्मॉल एस है, इसलिए ये कैसा होगा? रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। यहाँ पे लिख लिए होमोजाइगस रेसेसिव, ये रेसेसिव लिथैलिटी है। ठीक है, इसके बाद एक और देखिए एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल होगा अभी तक? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, अगला है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखेंगे हम? डेकाइसिस, टे सच डिसीज, टे सच से, टे टे सच डिसीज। ये कैसा होता है? रेसेसिव, ये भी रेसेसिव जीन के कारण ही लिथैलिटी यहाँ पर शो होती है। इसमें क्या होता है? कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल, जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें डिस्ट्रक्शन होता है। कब होती है ये? यूजुअली फेटल
बाई एज 4 to 5। जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है उस समय ये फेटल डिसीज होती है। एग्जाम्पल 4 देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या है कि ये रेसेसिव जीन के कारण होता है। किसके कारण लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे रेसेसिव जीन लिथैलिटी देखने को मिलती है यहाँ पर। कहाँ पर अफेक्ट करता है ये? म्यूकस प्रोडक्शन में। कहाँ अफेक्ट करता है? अफेक्ट्स म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस प्रोडक्शन में ये को अफेक्ट करता है। और लिथल लिथल इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जब बचपन में ऐसा या चाइल्डहुड में लिथेलिटी होती है, शो होती है। और हंटिंगटन डिसीज तो हमने आपको बताई दी। लिख लीजिए यहाँ पर चौथा पांचवा। एग्जाम्पल 5, हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया। और ये कैसे होती है? डोमिनेंट। ये कैसी है? डोमिनेंट लिथैलिटी, डोमिनेंट लिथल जीन। ये डोमिनेंट लिथल जीन के कारण होती है। और इसके सिम्टम्स हमें कब देखने को मिलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज के बाद। तो डेथ अकर आफ्टर आफ्टर रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव एज। अरे यार कहाँ भाग जाता? रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज जब आ जाती है उसके बाद ये देखने को हमें मिलता है। लिथलिटी इसकी तब शो होती है। अब इसके हम देख लेते हैं थोड़े से सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस देख लीजिए। लिथल जीन के सिग्निफिकेंस क्या क्या है? जेनेटिक सिग्निफिकेंस पहला देखिए, मॉडिफाइड रेशो। मॉडिफाइड रेशो तो इस मॉडिफाइड रेशो में क्या होता है? मतलब ये 3:1 का जो मोनो हाइब्रिड रेशियो है ये चेंज हो जाता है इसके कारण। मॉडिफाइड रेशियो का मतलब क्या है? ये वाला रेशियो जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इट इज प्राइमरी रीजन। प्राइमरी रीजन
बाई ऑफ स्प्रिंग रेशो, जो ऑफ स्प्रिंग रेशो है, ऑफ स्प्रिंग का रेशो है, वो कैसे डेविएट कर जाता है, ये प्राथमिक कारण है लीथल जीन। तो ये माइट डेविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड 3:1, 3:1 और 9:3:3:1 जो डाईहाइब्रिड का है। डाईहाइब्रिड में ऐसे ही आता है और मोनोहाइब्रिड में 3:1 आता है। मोनोहाइब्रिड में क्या आता है, 3:1 का आता है। और ये दोनों कैसे हैं, फिनोटिपिक रेशियो हैं, फिनोटिपिक पैटर्न्स। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए इसमें सिग्निफिकेंस, पॉपुलेशन हेल्थ, पॉपुलेशन हेल्थ। हाँ चलो यार। तो इसमें क्या होता है कि रेसेसिव लीथल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं इन द जीन पूल। जीन पूल ही तो कहेंगे, पूरे पॉपुलेशन के जीन को हम क्या कहते हैं, जीन पूल। जीन पूल में ये स्टे रहते हैं, रुके रहते हैं। और कैसे रुके रहते हैं ये, बाया हेल्दी कैरियर्स, जो कैरियर्स हैं इनको स्टोर किए रहते हैं। और इस कारण इसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस कारण ये क्या होते हैं, इरेडिकेट नहीं होते हैं। आर्टि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखिए ब्रीडर्स जो होते हैं, ब्रीडर्स जो ब्रीड करते हैं, ब्रीडर्स मस्ट आइडेंटिफाई लीथल कैरियर्स, लीथल कैरियर्स इन लाइव स्टॉक, जीवित प्राणियों में, लाइव स्टॉक। जैसे कि बुलडॉग, क्लेव्स, काफ्स, बुलडॉग्स, काफ्स इन डेक्स्टर कैटल्स, डेक्स्टर कैटल, डेक्स्टर कैटल। ठीक है, तो आज का ये कार्यक्रम खत्म होता है। देख लीजिए शुरू से, कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया है। तो इसके बारे में कुछ बताया, इसके साइंटिस्ट के बारे में बताया, और फिर इसके टाइप्स हमने इसमें देख लिए, लीथल, रेसेसिव, डोमिनेंट, कंडीशनल और सेमी लीथल जीन्स। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल देख लिए हमने इसमें। ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंस। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, और आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर लें। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।